मेरे प्रिय बच्चे, यह विचार करो कि तुम्हारी यह नई कहानी तुम्हारी विजय, समृद्धि, प्रचुरता से भरी हुई है। विचार करो कि तुम्हें अनंत प्रेम मिल रहा है। तुम पर ईश्वर का हाथ सदा ही बना हुआ है। यह विश्वास ही तुम्हें आगे लेकर जाएगा। इसी विश्वास के साहस के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ समस्त चुनौतियों को स्वीकार कर लो। यह चुनौतियां तुम्हें तोड़ नहीं सकती, हरा नहीं सकती। ना कोई मनुष्य, ना कोई परिस्थिति तुम्हें हराने वाला उत्पन्न हुआ है। मेरे प्रेम तुम्हारे लिए अमर है, अपरिवर्तनीय है। मेरा प्रेम श्रेष्ठ है। मेरा प्रेम तुम्हें प्रगति का मार्ग दिलाएगा। जब तुम मुझे नहीं पुकारते, उस वक्त भी मैं तुम्हारे समीप ही खड़ा हुआ तुम्हें देख रहा होता हूँ। मैं उस क्षण भी तुम्हारे साथ में ही था, जब तुम संसार के कोलाहल में, जब भीतर के शोर में तुम गुम हो गए थे। इसलिए यह कभी मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे रहा हो या ना दे रहा हो, उन क्षणों में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम्हारी गलती हो, चाहे तुम सही हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस लक्ष्य पर ध्यान दो, वह तुम्हें प्रत्यक्ष सामने होते हुए दिखाई देगा। मैंने तुम्हारे लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसे देखने के लिए तुम्हें बहुत ऊपर उठना होगा। अपने नजरिए को बदलना होगा। अपनी मान्यताओं से चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। तुम केवल उनमें से नहीं हो जो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, प्रकाश को स्वीकार कर लेते हैं। तुम तो उस दिव्य ज्योति की भांति हो जो पाए गए प्रकाश को भी चारों ओर बांट देते हो, जो न केवल अपना बल्कि समस्त प्रजा का, समस्त संसार का भला सोचते हो। मानवता के युग में नींव रखने वाले दिव्य देवदूत सहायक श्रृंखला का अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा हो। इसलिए बिना डर के, भयभीत हुए, बिना किसी भी प्रकार के भय को अपने मन में स्वीकार हुए, बस उस दिशा में आगे बढ़ते रहो जहां मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूं। तुम उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाओगे जहां केवल प्रसन्नता, सुकून और शांति होगी। परिवर्तन से मत घबराओ, उसे स्वीकार करो। स्वयं को कमजोर मानना बंद करो, क्योंकि परिवर्तन उन्नति के लिए अति आवश्यक है और तुम तो सफलता की दिशा में ही बढ़ रहे हो। तुम प्रतिदिन नया मार्ग तय कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रतिदिन जीत को अपने मन में अंगीकार कर रहे हो। तुम उस लक्ष्य के इतने करीब हो कि वहां तुम्हारी सोच भी नहीं जा रही कि उसे कितनी आसानी से पाया जा सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, कदम बढ़ाओ, शुरुआत करो, भय का त्याग करो। तुम किससे डरते हो? कोई तुम्हें हानि पहुंचा ही नहीं सकता। मैं निरंतर तुमसे यह कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सभी मार्ग खोल रहा हूँ। फिर तुम्हें किस बात का डर ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो तुम घबरा रहे हो। तुम्हें इससे घबराना नहीं है। वह केवल झूठ का परपंच रच रही हैं। उनमें क्षमता नहीं तुम्हें हराने की, उनमें इतना साहस नहीं कि तुम्हें चुनौतियाँ दे सके। वह स्वयं ही डर कर भाग जाएंगे। इसलिए तुम ना घबराओ। तुम उस दिव्य ज्योति की भांति चलते रहो, सबको प्रकाश प्रदान करते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो कर रहे हो, सर्वप्रथम उसमें रस लेना प्रारंभ करो। उसमें भीतर से उतरना प्रारंभ करो। कोई कार्य करते हुए किसी अन्य कार्य का विचार मत करो। जब तुम अपने कार्य में रस लेना प्रारंभ करोगे तो तुम्हारे भीतर रस मुग्ध आएगी, तो तुम अपने जीवन में लक्ष्य की ओर बढ़ो। यदि तुम केंद्रीकृत होना चाहोगे, यदि तुम पूरी तरह से एकीकृत होना चाहोगे, तो यह संभव ना हो पाएगा। तुम्हें तो एकीकृत होने के बजाय रस लेना प्रारंभ करना होगा। इसका अर्थ यह है कि जो कर रहे हो उसमें जितना डूब सकते हो, डूबने का विचार करो। जब तुम उसमें डूबना बंद कर दोगे, जब चाहकर भी तुम उसमें ना डूब पाओगे, तो तुम्हारे लिए वह कार्य बदल दिया जाएगा। तुम्हारे लिए वह परिस्थितियां बदल दी जाएगी। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। यह सब मैं
स्वयं करूँगा। यह सब मैं प्रकृति के माध्यम से करवाऊँगा। ब्रह्मांड यह नियति तय करेगा, लेकिन तुम शुरुआत करो। सर्वप्रथम रस लेना प्रारंभ करो। जब तक तुम अपनी तरफ से कोई क्रियाकलाप नहीं करोगे, जब तक तुम पहला कदम नहीं बढ़ाओगे, यह सोचना ही मुश्किल है कि तुम्हारे लिए यह उचित है या अनुचित, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल होता है। तुम्हें किसी भी कार्य में लगा दिया जाए, क्या मन सदैव भागता रहेगा? तुम सही गलत का चुनाव नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रस लो। तुम प्रारंभ करो अपनी खुशियों को ढूंढना, अपने सुकून को ढूंढना, और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें धन की हानि हो, चाहे तुम्हें पद की हानि हो, उन क्षणों में भी तुम्हें किसी की चाटुकारिता नहीं करनी है। चाहे तुम्हें नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, तुम्हें किसी की चापलूसी नहीं करनी है। कार्य बने या कार्य बिगड़ जाए, तुम केवल अपने आप को ही प्रमुखता प्रदान करो, अपने आप को ही प्राथमिकता दो, वरना तुम्हारे भीतर बसा सूर्य तुमसे नाराज हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर सूर्य की जो ऊर्जा क्षमता विद्यमान है, वह क्षीण होने लगेगी, वह जल में विलीन हो जाएगी और उसका वजूद समाप्त हो जाएगा। मैं नहीं चाहता तुम्हारे भीतर से किसी भी तरह की ऊर्जा का नाश हो। मैं चाहता हूँ तुम में शक्ति विराजमान हो, तुम में साहस विराजमान हो। तुम ताकत को अपने भीतर लेकर चलो। तुम ताकत की संकल्पना को साकार करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस संसार में जीत कर इतिहास रचने के लिए आए हो। तुम कोई साधारण यूं ही जीवन जीने वाले मनुष्य नहीं हो। यदि ऐसा होता तो तुम अब तक सत्य के मार्ग पर आगे ना आ रहे होते, तुम सत्य के खोजी ना बन रहे होते। यदि ऐसा होता तो तुम्हें यह संदेश कभी हासिल ही ना होता। इस संसार में बहुत से मनुष्य हैं, किंतु यह संदेश केवल तुम तक पहुंच रहा है, और तुम जैसी कुछ पुण्य आत्माएं यदि संकल्प की शक्ति का प्रयोग नहीं करेगी, तो भला इस अनैतिक समाज में राक्षसों के गढ़ों में ऐसा कौन है जो आगे बढ़ेगा? तुम जीतने के लिए बने हो मेरे प्रिय बच्चे। जीत तुम्हारी वास्तविकता है, सफलता तुम्हारी वास्तविकता है। इसीलिए आगे बढ़ो और सफलता को स्वीकार करो। वर्तमान परिस्थितियों से ना घबराओ मेरे बच्चे, बस तुम आगे बढ़ो, सफलता तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगी। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।